इंसान से मांगना छोड़ दो, जो तुम्हारा है उसे कोई ले नहीं सकता। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और जिनको रिश्ते पर से भरोसा उठ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि अब जो इंसान डिप्रेस में है, एंजाइटी में है, वो एक टाइम पे ना अपना पूरा जी जान लगा दिया। क्या क्या नहीं किया होगा वो इंसान। अगर आप वो इंसान हो तो आप ही जानते हो, और मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप लोगों ने उस रिश्तों को बचाने के लिए हद से ज़्यादा एफ़र्ट लगा दिया। तो अगर उसके बाद अगर वो इंसान आपसे नहीं मिलता है या फिर आपका कॉल नहीं उठाता, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, आपको भाव नहीं देता है, आपको अटेंशन नहीं देता है जो पहले इतना देता था, जबकि आप मना करते थे लेकिन सामने से इतना भर भर कर आता था कि हद ही हो गया। बट अब उसी इंसान ने आपको लत लगा दिया। लत लगाने के बाद आपको ऐसे बीच रास्ते पे छोड़कर भाग गया। तो इंसान ना वहाँ पे ना उसको समझ नहीं आता, उसको हर रिश्ते पर से ना भरोसा उड़ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि करना क्या है। क्या इस रिश्ते में बाकी कोई जान थी? इस रिश्ते को कौन चला रहा था? अगर आप किसी भी रिश्तों को ध्यान से देखो ना, आपका रिश्ता अब ध्यान से देखोगे ना, तो आप इसमें आपको ना दिखाई देगा कि उस रिश्ते को सिर्फ आप ही खींच रहे थे। वो रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से ही चल रहा था। उस रिश्ते में अगर जान थी तो वो उस रिश्ते में जान फूंकने वाला इंसान आप ही थे, तभी वो रिश्ता चल रहा था। जब आपको उस इंसान ने इस तरह गिरा दिया, इस तरह तोड़ दिया, तब आप एक लास्ट चांस आप क्या करते हो, एक लास्ट मौका क्या करते हो, इंसान के सामने ना भीख मांगना शुरू कर देते हो। ठीक है, इंसान को मांगना शुरू कर देते हो। उसको बोलते हो कि आप प्लीज़ रुक जाओ मेरे लिए, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब पता नहीं, अगर आप लड़की हो तो इस तरह का बात बोलोगे, लड़का हो तो भी आप बात बोलोगे। ठीक है, अपनी फीलिंग से उसको रोकने की पूरी कोशिश करोगे। और एक चीज़ इसमें है ना कि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप सामने वाले से प्यार करते हो उसके भविष्य के लिए, उसके प्यार के लिए। जो वो वादा किया था, जो उसको चाहिए था, वो आप में है और आप देने के लिए उसको तैयार हो गए थे। ठीक है, तो इस वजह से ना आप उससे मांगना शुरू करते हो, इंसान से मांगना शुरू करते हो। और जब इंसान से इंसान को मांगते हो ना, तो इंसान ना खुद को ना उस टाइम पे ना भगवान समझने लगता है। मैं ही भगवान हूँ, देख 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 मेरे लिए कितना गिड़गिड़ा रही है, मेरे लिए क्या ही कर सकती है, मेरे लिए देखो क्या क्या कर रही है। ऐसे उन लोगों का ना भाव, एटीट्यूड इतना आसमान लेवल पे जाता है कि पूछो मत। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका होगा ना उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब मैं बात यहाँ पे ये करूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ भीख मांगना छोड़ दो। ये आपके लिए ही मैं बता रही हूँ। आप टूट चुके हो, डिप्रेस्ड हो चुके हो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको बताऊँगी जिस स्टेप को आप अपना कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी स्टेप नंबर 1, खुद पर पहले तो बिलीव लेकर आओ। ठीक है, खुद पर भरोसा रखो कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, अब तक कुछ बिगड़ा नहीं। अगर बिगड़ा भी तो वो समझ लो कि आपका एक कर्मा का पार्ट था। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो कि अभी भी मैं कुछ कर सकती हूँ, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। ज़िंदगी ख़त्म मत कर लेना। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर किसी रिलेशनशिप से हट जाता है ना, तो इंसान एक गंदे लेवल पे जाके अपने आप को कुछ करने का हद तक सोच लेता है। ठीक है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपके पीछे आपके माँ बाप हैं। ठीक है, आपके भाई बहन हैं, लोग आपसे कितना उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके माँ बाप आपके लिए कितना सपना देखा है। ठीक है, तो किसी इंसान के जाने से आपके सपना टूट नहीं जाता। तो खुद पे भरोसा रखो, उठो और आप कुछ कर सकते हो। ये करके उसको साबित करके दिखाओ। ठीक है, और दूसरा बात यहाँ पे आती है पॉइंट नंबर 2, भगवान पर भरोसा रखो। क्योंकि उस टाइम पे ना आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई बहन जो आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते होंगे, वो आपको बोलेंगे होता रहता है रिश्ता में, ऐसे ध्यान मत दो,
चलो कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई और सही, ऐसे ऐसे लोग अलग अलग तरह के बातें आपको बनाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानता है। तो वहाँ से हील होने का रास्ता, मैं एक चीज़ बोलूँगी, भगवान पर विश्वास रखो। किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, आप उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी आप जाओ, बैठो शांति से और उस खुदा से सवाल करो, ना कि उस इंसान से कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। उस खुदा से सवाल करो कि आपने मेरे लाइफ में ऐसा इंसान क्यों लाया। विश्वास करो मेरा, आप जब खुदा से सवाल करोगे ना तो खुदा भी आपको जवाब देंगे। आपको छोटे छोटे ना हिंट्स मिलना शुरू होंगे, या तो वो हिंट्स आपके खुद के मन से आएगा, या तो वो कोई बात बगल से बोलता हुआ गुजर के चला जाएगा, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं उसका हिंट्स आपको मिल जाएगा, आपको रास्ता दिखना मिल जाएगा। तो भगवान पे भरोसा रखो कि ऊपर वाला जो भी करता है ना हमेशा भलाई के लिए ही करता है, वो कभी गलत नहीं करते। तो उन पे भरोसा बनाना, उन पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, जब वो इंसान आपके साथ चीट कर रहा था ना, तो भले ही आपके माँ बाप या उसके माँ बाप या आस पास पड़ोस कोई भी ना देख रहा हो, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन होता है, वो भी खुदा का, ठीक है। तो खुदा का आँख हमेशा हर एक बच्चे पे, हर एक इंसान पे रहता है। और एक बात याद रखना, कर्मा ज़रूर लौट के रहता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उन पे भरोसा रखो। अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, वक्त आपको दिखा देगा, भगवान आपको दिखाएंगे कि देख उसने तेरे साथ गलत किया ना, अब देख उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखो सबसे पहले, क्योंकि खुद पे भरोसा रखकर ही आप मंदिर तक जा सकते हो, ठीक है। और जब मंदिर तक पहुंच गए तो खुदा पे यकीन कर लो कि वो जो कर रहे हैं, जो भी हुआ, जो होने वाला है, वो आपके भविष्य और आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, ठीक है। अब मैं पॉइंट नंबर 3 में बात करूँगी कि आत्मनिर्भर बन जाओ, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आओ अपने लाइफ में। जहाँ आप उस इंसान से रात भर बात करते थे, न दिन देखते थे, न रात देखते थे, न बरसात, न कुछ भी नहीं, जैसे मतलब बाइक भी चला रहे हो तो भी उस इंसान से बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो भी उस इंसान से बात कर रहे हो, सो रहे हो तो भी उस इंसान से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस इंसान का थॉट, उस इंसान का इमेज आपके माइंड पे घूर रहा है। उन सबको नष्ट करो और खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आओ। खुद से एक वादा करो कि अब आपको अपने सपने के लिए कुछ करना है। तो आपका जो सपना है उसका एक गोल बनाओ, ठीक है। उस गोल पर कैसे काम करना है ये बनाओ, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आओ, टाइम से सो। जो रूटीन उस इंसान ने आपको बिगाड़ के रख दिया था, रात बात करना, सारा दिन उसी का ख्याल आना, उस रूटीन को ठीक करना अब आपकी जिम्मेदारी है। अब रात को बात नहीं करना है, अब रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है और अपने सक्सेस के लिए तैयारी करनी है और उसमें सफलता हासिल करनी ही है। तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आत्मनिर्भर बनो, जो आपका सपना है उस पर काम करो, स्ट्रैटेजी लगाओ, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, जो करना है करो, ठीक है। अब मैं बात करूँगी पॉइंट नंबर 4, समझदारी से रिश्तों को जानो, ठीक है। अब समझदारी से रिश्तों को कैसे जानोगे, देखो जिस इंसान के साथ ऐसा होता है ना, फिर उसको क्या होता है ना कि किसी और रिलेशनशिप में जाने का मन ही नहीं करता, उनको यकीन ही नहीं होता, ठीक है, कि ये इंसान उसके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसके लाइफ में एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो इससे आपको डर सी लगने लगती है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, देखो एक उंगली अगर ख़राब होता है ना तो 4 उंगली ठीक है, ठीक है। एक उंगली की वजह से आप पूरा हाथ नहीं काट सकते, ठीक है। तो इस ज़माने में ना रिश्ता, आपको अपने आप पे भरोसा हो जाना चाहिए। उस पास्ट रिलेशनशिप से आप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, इतनी सीख चुके हो कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, कहाँ पे समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी भी कुछ गलती थी लेकिन उनकी भी कुछ ज़्यादा गलती थी जिनको आप टॉलरेट कर रहे थे। तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। और आगे से यह ध्यान रखो कि अब रिश्तों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ऐसा चीज़ करना है जिसमें आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। तो आने वाले टाइम पे किसी भी रिश्ते को इग्नोर मत करना, ठीक है, क्योंकि यह आपका लाइफ है और आपको खुश रहने का पूरा हक और अधिकार है। तो आप खुश रहो और रिश्ता आप ज़रूर जोड़ना। अभी आप सिंगल हो, ठीक है, आपकी ब्रेकअप हो चुकी है, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उनको, उस रिश्तों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि
आपने पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है कि रिश्ता को कैसे हैंडल किया जाता है, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि जब आप डिप्रेशन टाइम पे थे ना, आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होगा। आप डिप्रेशन टाइम में, मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक उस इंसान के आने की जो टाइम पीरियड था, आपने क्या किया, उसने क्या किया, आप कैसे बात करते थे, वो कैसे बात करता था, सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो वहाँ से ना आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया। तो उस एक्सपीरियंस को ना एक पॉजिटिव यूज़ करके ना आप नए रिश्ते में अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता है उसको समझदारी से हैंडल करो, चाहे आपके माँ बाप का रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अच्छे से समझदारी से हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं बात करूँगी पॉइंट नंबर 5, दुनिया से निराश ना हो। ठीक है, जब ऐसा होने लगता है ना तो इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, उसको समझ में नहीं आता कि यार हो क्या गया है लाइफ में, क्या भगवान मेरे ही लाइफ में इतना बुरा करना था उनको, क्या उनको मेरे से ही प्रॉब्लम थी, क्या कमी रह गई, क्या ऐसा बेहतर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, बल्कि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझिए कि इस रिश्ते को और कैसे बेहतर किया जा सकता था, आप में क्या कमी थी। देखो, कोई भी चीज़ रिश्ता होता है, आप उसको ना एक बेहतर तरीके से देखना, एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दो। ठीक है, और दुनिया से शिकायत करना छोड़ दो, उस इंसान से शिकायत करना छोड़ दो। ठीक है, मैं एक बात आपको दिल से बोल रही हूँ और मैं ये अपना मानकर आप सबको बोल रही हूँ। ठीक है, जब हमारे लाइफ में कोई बुरा करता है ना, तो हमें उस इंसान से बहुत शिकायत होती है। हम उस इंसान को ना पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सीधा जो भी मन आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट वो इंसान तो अपना लाइफ में चला गया, जिसको छोड़ के जाना था वो चला गया, वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, उस इंसान को ना आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसका भड़ास आप अपने आप में निकालते हो, अब अपने आप को हर्ट करते हो, आप अपने माँ बाप से ढंग से बात नहीं करते हो, आप अपने आसपास के रिलेशनशिप में अच्छे से बात नहीं करते हो, आप दुनिया से ना निराश होने लगते हो। दुनिया से निराश नहीं होना है। ठीक है, और उस इंसान को भी आपको बद्दुआ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना, ऊपर वाले के हाथ पे जब छोड़े हो ना, तो सिर्फ उनके हाथ पे छोड़ दो, जो करना होगा वही करेंगे। ठीक है, आप खुश रहो, अच्छे से रहो, खुद को खुश रखो, खुद के लिए हो ना, ज़िंदगी आपकी है तो किसी और के लिए क्यों बर्बाद करना। आपको खुश रखना, खुद को खुश रखो ना, खुद को प्यार करो, खुद को पैम्पर करो। ठीक है, किसी से शिकवा शिकायत मत रखो, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी अगर किसी और को दोगे तो इंसान को तो लगेगा, क्योंकि वो इंसान को तो सिर्फ यही है मेरे बारे में सोच रही है। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, उस इंसान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस इंसान को इतना फ़र्क पड़ता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, खुद से प्यार करो, खुद के लिए करो, खुद को सजाओ, खुद को संवारो, खुद को सक्सेसफुल बनाओ, खुद को अच्छा फील करवाओ, कहीं घूमने जाओ, खुद के लिए टाइम निकालो। ठीक है, आप खुद से प्यार करो, दुनिया से निराश मत हो, किसी से कोई शिकवा शिकायत मत रखना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 6 की, अपनी तकदीर खुद लिखो। ठीक है, कई लोग होते हैं कि किसी के ब्रेकअप हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि माँ पापा आप जिससे मन करे आप शादी करवा दो, वहीं पे शादी कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, 50 दरवाज़ा ढूंढते हो। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कोई बोलता है तो ये दरवाज़ा में आपको कुछ मिलेगा, कोई बोलता है ये दरवाज़ा में आपको कुछ मिलेगा, कोई बोलता है इस पे, कोई बोलता है उस पे। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब जब कंफ्यूज होते हो ना, कि देखो सब लोग अपने अपने सोच के अनुसार आपको सलाह देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ही पता है कि आपका इंटरेस्ट किस पे है, आपको करना क्या है, आपकी खुशी किस पे है। तो आप अपने हिसाब से अपनी तकदीर लिखो और अपने हिसाब से जो दिल आपका बोले कि यही राइट दरवाज़ा है उस पर ढुक जाओ। ठीक है, यानी कि आपको अपने मन से सवाल करना है कि आपको जीवन में करना क्या है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव की बात बोल रही हूँ और यहाँ पे मैं आगे बढ़ने की बात बोल रही हूँ। खुद को खुश रखो। ठीक है, तो खुद की तकदीर खुद लिखो, किसी को डिसाइड मत करने दो कि वो आपकी तकदीर लिखे। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी तकदीर खुद लिखोगे। ठीक है, और आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओगे जहाँ पे ना छोड़ने वाला ना समझ जाएगा कि यार इसको छोड़कर तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे अच्छा इंसान तो हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं। इस इंसान को अपने लाइफ में लेकर आते ना, काश हम इसके मनाने से मान जाते ना, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो अपने आप को ना इस काबिल बनाओ
ठीक है। जो छोड़ने वाले ना एक टाइम पे ज़रूर पछताए। वो गाना सुनो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, वो वाला सीन लेकर आना, क्योंकि हम लोगों को ना कुछ हमेशा कहीं ना कहीं से सीखने को मिलना चाहिए और अपने लाइफ में ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ और बेहतर हो। अब मैं बात करूँगी पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या है ना कि आपको कृतज्ञता और आभार हो जाना चाहिए, यानी कि आपको ग्रैटिट्यूड और कंटेनमेंट आपकी हो जानी चाहिए। ग्रैटिट्यूड किस लिए कि कृतज्ञता, क्योंकि देखो इस जीवन में ना बेवजह कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप सांस ले रहे हो तो सांस का भी एक वैल्यू है, क्योंकि आपको जीना है। खाना खा रहे हो, आपका खाने का भी एक अर्थ है कि आप उसको अपने शरीर को बनाने के लिए आप खाना खा रहे हो, ठीक है। तब जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका एक अर्थ है। तो आपके जीवन में अगर कोई रिलेशनशिप आपको हर्ट कर गया, आपको अच्छा नहीं किया आपके साथ, तो उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे ना ऊपर वाले के लिए, खुदा के लिए, कि थैंक यू खुदा कि आपने मुझे एक्सपीरियंस कर दिया कि रिलेशनशिप में इंसान होता कैसा है, रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना होता है। जब आप ग्रैटिट्यूड हो जाओगे, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू करोगे कि थैंक यू खुदा कि आपने मुझे उस रिश्ते से बचा लिया, थैंक यू खुदा अगर उस इंसान के साथ अगर मैं होती तो मेरा ज़िंदगी नर्क बन जाती, थैंक यू वहाँ से हटाने के लिए, थैंक यू आपने मुझे इतना अच्छा चेहरा दिया, इतना अच्छा बुद्धि दी, इतनी अच्छी हाइट दी, इतनी अच्छी परिवार दिया, मैं इन सब को छोड़कर मैं उस इंसान के पीछे पागल थी, थैंक यू आपने मुझे उस इंसान से हटाकर मुझे मेरी वैल्यू आपने मुझे बताया, थैंक यू। अब थैंक यू यानी कि आप कृतज्ञता हो जाओ। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास रहने का घर है, खाने का खाना है, पहनने का कपड़ा है, आपका प्यार करने के लिए आपके माँ बाप है, सपोर्ट करने के लिए आपके भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, आपके आस पड़ोस है, तो उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करो ना कि ये लोग आपकी मुसीबत में खड़े हैं। एक इंसान के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करनी है, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू हो जाओ। उस दलदल से आप निकले हो, आप अभी सांस ले रहे हो, आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, उस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड हो जाओ। आभार व्यक्त करो ऊपर वाले को हर चीज़ के लिए कि आपको वहाँ से संभाले हैं, ठीक है। जब आप खुदा को थैंक यू बोलना शुरू करोगे ना हर एक चीज़ के लिए कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही था आपके लिए, तभी वो हुआ, ठीक है। और अगर आपको अभी समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर अभी समझ में नहीं आया तो आज नहीं तो कल आपको ज़रूर समझ में आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसके लिए अब जितना ऊपर वालों को शुक्रिया अदा कर सकते हो उतना आप ऊपर वालों को शुक्रिया अदा करो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ा है और आप अपने जीवन में आप इन 7 पॉइंट को अपना कर आप एक नया इंसान बन चुके हो और अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़े हो। और मेरी वीडियो से अगर किसी की लाइफ में चेंजेस आती है, मेरे से ज़्यादा खुशनसीब इंसान इस धरती पे शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही मोटिव यही है कि जो चीज़ हमारे लाइफ में हुआ है उस लाइफ की गलती आप लोग ना करो। आप लोग वहाँ से निकलोगे कैसे, मैं ये बताती हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में अपने आप को प्यार करो, अपनी कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, ठीक है। और जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपका बना है वो आपके लिए ही रहेगा, ठीक है। उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। एक बात याद रखना, जो चला गया वो समझो आपका था ही नहीं, जो आपके आने वाले भविष्य में जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है उसके लिए खुद को तो तैयार रखना पड़ेगा ना। उस इंसान को क्या आप रोता हुआ चेहरा दिखाओगे? उस इंसान को क्या आप ये दिखाओगे कि देखो ना मेरे साथ गलत हुआ, मैं तुम्हें नहीं प्यार कर सकती? नहीं, आप खुद को संभालो, खुद से प्यार करो। जब आप अच्छी चीज़ें है ना, जब आपके पास अच्छी चीज़ रहेगी तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। तो आप खुद से प्यार करो। और एक बात याद रखना, जाने वाले का लिए बहाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बोलेगा तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी, तुम ऐसी थी, 50 बहाना बनाएगा। रुकने वाले के लिए एक ही बहाना काफ़ी होगा कि यार मैं तुमसे प्यार करती थी, ठीक है। तो उस तरह से इंसान रुकता है किसी की लाइफ में। तो किसी के लिए अफसोस मत करो, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया समझो वो आपका था ही नहीं,
ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है और आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुई है, कुछ बदलाव हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम पर मैं आपको और मोटिवेट करती रहूँगी, आपको और सही रास्ता बताती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो को पसंद आई है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।